हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिफोर ये हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, मुझे ये बताना ज़रूरी है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस अजीत माली सर, जो मेरे करीबी दोस्त थे, उन्होंने निकाले हुए हैं। फिर अगर इसमें से कोई क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय अजित माली सर को जाता है। थैंक यू अजित माली सर, आपने ये क्वेश्चंस हमें निकाल के दिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 5 चैप्टर्स है और सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर नंबर 3 पे है एमएसबीटी के सिलेबस के मुताबिक। तो हम चैप्टर 3 पर ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूँगा और फिर उसका करेक्ट आंसर बताऊँगा। ठीक है। तो दोस्तों केयरफुली वीडियो वॉच कीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल लीजिए, और अगर कोई सजेशंस है तो कमेंट्स बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को ये एमसीक्यू फॉरवर्ड कीजिए, ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज? विच इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज? PWD method, center line method, squaring method, and last option both A and B। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ A and B। PWD मेथड, सेंटर लाइन मेथड, ये क्वांटिटीज़ निकालने के दो मेथड है। PWD मेथड, सेंटर लाइन मेथड क्वांटिटीज़ निकालने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। इन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड द वॉल्स आर डिवाइडेड इन डैश डैश ग्रुप्स। So in long wall and short wall method, the walls are divided in two groups. Correct option है two groups. Next question. In which method of taking out quantities calculations are less? In which method of taking out quantities calculations are less? फिर ऑप्शन है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, PWD मेथड, सेंटर लाइन मेथड, डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, PWD मेथड, ये दोनों मेथड में कैलकुलेशंस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यूम ऑफ RCC स्लैब इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग ईच। यहाँ पर ऑप्शन दी गई है लेंथ, सेकेंड ऑप्शन विड्थ, थर्ड ऑप्शन हाइट एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। RCC वॉल्यूम ऑफ RCC स्लैब इज कैलकुलेटेड बाय इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविजंस टू बी मेड इन डिटेल्ड एस्टिमेट आर। डिटेल एस्टिमेट में कौन से प्रोविजन किए जाते हैं? तो ऑप्शन है कंटेंजेंसीज, सेंटेज चार्जेस, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। कंटेंजेंसी, सेंटेज चार्जेस, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सभी डिटेल एस्टिमेट में प्रोविजन दी गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट डैश डैश % ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट। करेक्ट ऑप्शन है 2%। For work charge establishment, 2% of estimated cost is included. Next question. The approximate percentage of steel required for RCC column in cubic meters is dash dash percentage of gross volume of column. फिर से रिपीट करता हूँ। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर RCC कॉलम इन क्यूबिक meters is dash dash percentage of gross volume of column। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 to 5%। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टील इज 1 to 5% ऑफ ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ कॉलम। तो चैप्टर 2 पे हम जाते हैं। अभी चैप्टर 2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर RCC स्लैब and lintel in cubic meters is
dash dash percentage of gross volume of column. Correct option is 0.721%. Next, cover assumed for the footing is. Cover assumed for footing is 70 millimeter. 70 millimeter. Next question. No deductions are made for dash dash while calculating quantity of water. No deductions स्टील के लिए नहीं की जाती. No deductions are made for steel while calculating quantity of concrete. ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसलिए वीडियो से आप नोट डाउन कीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 पे हम देखेंगे. विच मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटी इज मोर एक्यूरेट. विच मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटी इज मोर एक्यूरेट. जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड. करेक्ट आंसर है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेथड ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट इज. मेथड ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट इज फर्स्ट ऑप्शन यूनिट क्वांटिटी मेथड, टोटल क्वांटिटी मेथड. सी ऑप्शन है बोथ 1 and 2. डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन है सी बोथ 1 and 2. यूनिट क्वांटिटी मेथड एंड टोटल क्वांटिटी मेथड. डिटेल्ड एस्टिमेट इज मेथड ऑफ यूनिट क्वांटिटी एंड ऑल्सो टोटल क्वांटिटी मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The method of determining the rate of an item of work from the cost of materials, cost of labor and other miscellaneous petty expenses is known as rate analysis. Correct option is rate analysis. Method of determining rate of an item of work, cost of material, cost of labor, it is rate analysis. Next question. Which of the following is not the major factor affecting rate analysis? मेजर फैक्टर कौन सा नहीं है. स्पेसिफिकेशन इज नॉट मेजर फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस. आंसर स्पेसिफिकेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइनर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस आर. माइनर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस आर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड condition of contract, third specification, last option all of the above. Minor factor affecting rate analysis are correct option है all of the above. Magnitude of work, condition of contract, specification, ये सब minor factors है. So correct option D option all of the above. Next, the horizontal distance between point of earthwork excavations and point of earthwork disposal is known as. Correct option lead, L-E-A-D, lead. The horizontal distance between point of earthwork excavations and point of earthwork disposal is known as lead. Next question. The standard lift is of dash dash meter. 1.5 meter. For next question. For preparation of rate analysis, dash dash percentage of materials and labor cost is added as water charges. For preparation of rate analysis 1.5%. Correct option 1.5% of materials and labor cost is added as a water charges. 1.5% of materials. Next question. The capacity of doing work by skilled labor in the form of work per day is known as Ochun. O-U-T-T-U-R-N. Ochun. The capacity of doing work by skilled labor in the form of work per day is known as Ochun. Next question. Revised estimate is prepared when the original estimate is exceeded by 5%. Correct option is 5%. 5%. Next question. The amount of approximate RCC work which can be carried by a mason per day is 3 meter cube. Correct option is 3 meter cube. Amount of approximate RCC work carried by a mason per day is 3 meter cube.
Next question. Find out the number of bricks used for 1 cubic meter if the size of bricks is 19 by 9 by 9 centimeter with one mortar joint. The number of bricks required are 500 numbers. 500 numbers. Next question. 1 cubic meter of steel is equal to dash dash kg of steel. 7850 kg. 1 cubic meter of steel is equal to 7850 kg of steel. Next question. In civil engineering, the method of employing and making payments of labor is, तो ऑप्शंस है डे वर्क बेसिस, पीस वर्क बेसिस, क्वांटिटी वर्क बेसिस एंड लास्ट ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो करेक्ट ऑप्शन है डी बोथ ए एंड बी. तो एम्प्लॉय के पेमेंट्स, लेबर के पेमेंट डे वर्क बेसिस एंड पीस वर्क बेसिस पे दिए जाते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. चार्जेस फॉर ए हेड मेजन फॉर ए फुल डे of work according to DSR is 1000 RS. RS 1000. Charges of a head mason for full day work is 1000 RS according to DSR. Next question. The method used for calculation of earthwork is. earthwork के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड, लास्ट ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों मेथड्स यूज किए जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क. तो अब हम चैप्टर 4 पे जाते हैं. चैप्टर 4 पे जाने के लिए फिर से मैं माली सर को धन्यवाद देता हूँ. इतने क्वेश्चंस हमारे लिए आपने टाइम निकाल के बनाए हैं. तो हम जाते हैं चैप्टर 4 पे. In which method of calculating earthwork the cross-sectional area at the two ends of the section is calculated, then the mean of these two is multiplied by the length of the section to get the volume of earthwork. तो ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला मेथड, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड, मिड सेक्शनल एरिया मेथड एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash dash is constructed where city sewerage system is not constructed. Septic tank. Septic tank is the right answer. Is constructed. Sewerage system is not available. Next question. The purpose for which the septic tank is constructed is. Option दिए गए हैं deposition of settling solids, digestion of sludge before disposal, storage of pure water, डी बोथ ए एंड बी. करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दैट इज डिपोजिशन ऑफ सेटलिंग सॉलिड्स एंड डाइजेशन ऑफ स्लज बिफोर डिस्पोजल. ये पर्पज है सेप्टिक टैंक कंस्ट्रक्शन के पीछे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रेट एनालिसिस कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट टेकन एज 5%. रिमेंबर दिस. करेक्ट ऑप्शन 5% इज द प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स. Next question. For design of the septic tank, the detention period to be considered as per IS is. Correct option है 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Next question. Which of the following software is used for civil engineering estimate? तो ऑप्शन है AutoCAD, Revit आर्किटेक्चर. करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, estimate master. Estimate master is the software used for civil engineering estimate. Estimate master. Next question. Which of the following is not the advantage of using software for estimating? So options, correct option है it does not give accurate quantity. Which of the following is not the advantage of using software for estimating? तो करेक्ट ऑप्शन है इट डज नॉट गिव एक्यूरेट क्वांटिटी. ये सॉफ्टवेयर का एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ फॉर्मेशन लेवल्स इज अबव ग्राउंड लेवल द अर्थवर्क इन
डैश डैश इज डन। फिर से रिपीट करता हूँ, इफ फॉर्मेशन लेवल इज अबव ग्राउंड लेवल द अर्थवर्क इन डैश डैश इज डन। तो अर्थवर्क की फिलिंग इज डन, फिल करना पड़ेगा। फॉर्मेशन लेवल ग्राउंड लेवल के आगे ऊपर है तो फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ 10 सीमेंट बैग्स इज, वॉल्यूम ऑफ 10 सीमेंट बैग इज 0.035 मीटर क्यूब, 0.035 मीटर क्यूब करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसिटी ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट आर, नेसेसिटी ऑफ रिवाइज एस्टिमेट आर ऑप्शन है चेंज इन कॉस्ट, सेकेंड ऑप्शन चेंज इन डिजाइन एंड ड्राइंग, चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड रेट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। कुछ भी कॉस्ट चेंज होती है, डिज़ाइन चेंज होता है, ड्राइंग चेंज होती है, क्वांटिटी मटेरियल रेट चेंज हो जाए तो रिवाइज एस्टिमेट बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हुक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हुक, करेक्ट ऑप्शन है 9d, स्मॉल d, 9 into d। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेंट अप बार बेंट एट 45 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेंट अप बार बेंट एट 45 डिग्री, so it is correct option 0.42 d, 0.42 capital D, capital 0.42 capital D, remember this, correct option है। next question, the stones in rubble stone masonry is dash dash percentage of volume of stone masonry, stones in rubble stone masonry is dash dash percentage of volume of stone masonry, correct option 25%, 25% is the correct option। next question, what is the weight of one bag of cement, जी हाँ सबसे आसान क्वेश्चन, तो क्या आंसर है 50 kg, 50 kg इज द राइट। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल शेयर करना मत भूलिएगा। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और सभी पेपर आसान जाए, इसलिए मैं आपको सबको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद।